श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए, कल जैसे कि मैंने आपसे बात किया था ना कि एक बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में, एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि लगातार अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना, 3 दिनों से मैं आपको इस बारे में लगातार बता रहा था, लगातार मैं आपको चेतावनी दे रहा था इस चीज़ों के बारे में कि एक तेजी हमको देखने को मिलेगी। और ये चीज़ भी मैं आपको कह रहा था कि एक बड़ा मूव आ सकता है। नीचे हमारा एक सपोर्ट मैंने आपको बताया था, जो कि हमारा देखिए 24,200 से लेके 24,000 आपका 250 के समथिंग एक हमारा सपोर्ट था। अब देखिए पूरा खेल हुआ क्या है, क्योंकि आज की जो तेज़ी हमको देखने को मिली ना, वो तेज़ी कुछ ऐसी नहीं थी कि लगातार हमको तेज़ी देखने को मिली। उस तेज़ी में आप और जो रिटेल जो इन्वेस्टर है, रिटेल जो ट्रेडर है, वो सबसे ज़्यादा ट्रैप हुए। क्योंकि बाजार में सबसे पहले नीचे गया, नीचे से एक अच्छी रिकवरी हमको देखने वाली। अब उसमें जो पैसा बनाया ना, वो पैसा देखिए एफआईएस ने अच्छा खासा बनाया है। मैं आपको वीडियो के अंदर बिल्कुल डेटा के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो चीज़ मैंने आपको वीडियो के अंदर बताई थी, जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी थी उन लोगों ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, और जो मैं डेटा बता रहा हूँ ना, उस डेटा को आप नोट करके रखिए। अगर आप डेटा को नोट नहीं करोगे तो जब हम ट्रेडिंग करने बैठेंगे ना, हमारे दिमाग से निकल जाएगी कि मैं आपको क्या बता के गया था। आप चार्ट ही देखते रह जाओगे, आप अपने लॉस को देखते रह जाओगे, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि आज ये मेरा सपोर्ट था, यहाँ तो सेलिंग करना ही नहीं था। जबकि मैं मना करके गया था कि व्यू आपका तेजी का है, जब भी आपको नीचे मिलता है हम बाइंग करेंगे, हम सेलिंग नहीं करेंगे। और वही चीज़ एफआईएस ने किया है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग इससे रिलेट करोगे। बाजार जब नीचे आया ना, तो पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से हमको नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया, जिन लोगों के आपके जितने भी कंपनियों में शेयर है। लेकिन जब हमको तेज़ी देखने को मिली ना, तो हमारे जो पोर्टफोलियो थे वो उतनी तेज़ी से ऊपर की साइड नहीं आए। यानी उसमें जो लॉस था वो उतना ही लॉस हमको देखने को मिला। लेकिन जो आपका इंडेक्स था, इंडेक्स में अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली। अब देखिए कल क्या करना है, यानी मंडे के दिन किस तरीके से काम करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। और जो आपको ट्रैप किया गया, वो कैसे ट्रैप किया गया वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे अगली बार इस तरीके के मौके हमको देखने मिले तो हम समझ जाएं कि आगे क्या होने वाला है और हमको इस जगह क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपका जो भी अच्छा पार्ट लगा या आपको जो भी चीज़ सीखने को मिला वो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, इस चीज़ को समझना। ये निफ्टी का चार्ट है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आपको विश्वास ना हो ना कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई, तो देखिए आप इस जगह देखिए 11 तारीख का वीडियो देख सकते हो, 12 तारीख का देख सकते हो, 13 तारीख को देख सकते हो, और मैं तो कह रहा हूँ कि 10 तारीख का भी आप वीडियो देख लो। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाई। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना कि एक बेनिफिट हमारे पास था कि जो हमारा मार्केट था ना, वो रेंज बाउंड से था। तो हमारे जो लेवल थे ना, वो कई बार देखिए एक तरीके के लेवल दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि कल मैंने कुछ और बता दिया उसके बाद और कुछ बता दिया। बाजार आपका रेंज बाउंड है, तो हमारे लेवल एक ही तरीके से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। देखिए ये जूम किया है। इस कैंडल को अगर आप देखो ना, तो ये कैंडल कितने पॉइंटों का आपका बनता हुआ दिखाई दिया। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं लेकर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं एक सेकंड आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। देखिए नीचे से अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि आज की हमको ये हमने देखा हुआ है कि 200 पॉइंट आपका निफ्टी प्लस में बंद हो गया। लेकिन जब आप नीचे जाते हो ना और नीचे से आप पूरा कैलकुलेट करते हो, तो इसका देखिए जो हमको तेज़ी देखने को मिली थी वो हमको देखिए 600 पॉइंटों की देखने को मिली थी। ठीक है, और 200 पॉइंट जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो इस जगह से दिखाई दे रहा है, जो कि इस कैंडल का हाफ होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया था वीडियो के अंदर, वो मैं इस जगह पहले आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपका देखिए इस जगह जो 24,000, जो हमारा 24,300 का लेवल है, 24,300 से लेके 24,250, ये वाली जो पॉइंट है ये हमारे देखिए सपोर्ट के जोन है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि इस लेवल पे अगर आता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सेलिंग मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप सेलिंग के लिए मैंने बिल्कुल मना करके रखा था।
आप इस जगह बाइंग के लिए सोच सकते हो। और बाइंग के लिए जब हम सोचेंगे तो यहाँ से मैंने 200 पॉइंटों का एक मूव बोला था, ठीक है, 150 से लेके 200। मुझे नहीं पता था कि ये 600 पॉइंट आपका दे देगा। मुझे ये पता था कि अगर ये इस जगह आता है, इस जगह अगर देता है तो यहाँ से हमको 200 पॉइंट हमको देखने को मिल सकते हैं। यानी जो रिकवरी हमको देखने वाली यहाँ तक मुझे दिखाई देता था। लेकिन यहाँ से देखिए फिर जो इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। अब ये ब्रेकआउट दिया कैसे, आज ही के दिन हमको क्यों ब्रेकआउट देखने मिला, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया। अब देखिए यहाँ पे आप समझो कि अगला जो वो मूव हमको देखने वाला, अगर ये 24,000 जो अगर 800 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आप ये समझ के चलिए कि आपका 25,000 और 25,000 से लेके आपका देखिए 25,200 की आपकी तैयारी होना चालू हो गई है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का जो कैंडल बना है ना, ऐसा नहीं है कि ये कैंडल आपका रिटेल ट्रेडर ने बनाया। रिटेल ट्रेडर ने बाइंग किया होगा, ठीक है, लेकिन इतना बाइंग रिटेल ट्रेडर कर ही नहीं सकता, यानी इतना पैसा वहाँ से आया ही नहीं है। अगर आप यहाँ से देखो ना तो ये आपका जो यहाँ से रिकवरी जो हमको देखने वाली, जो बाजार पहले नीचे की साइड गया था, यहाँ पे किया क्या था कि जो रिटेल ट्रेडर है उनको पहले यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं देखिए पुट बाइंग कराया होगा, ठीक है, पुट बाइंग कराया होगा। आप लोगों ने भी नीचे जब बाजार था तो आप लोगों ने भी सोचा होगा बाजार में एक लेवल ब्रेक हो गया जो कि आपका 24,500, तो यहाँ पे हम पुट बाइंग करके चल सकते हैं। अब जिन लोगों ने 24,500 पे पुट लिया होगा उन्होंने 24,200 तक तो देखिए प्रॉफिट बुक किया, यानी 300 पॉइंटों का एक अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिला था। लेकिन जिन लोगों ने नीचे की साइड पुट बाइंग किया उनका सभी का लॉस हुआ है, ठीक है। जी डेटा देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए नेक्स्ट जो हमको मूव मिलेगा वो 24,800 के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसमें 25,000 और 25,200 जा सकते हैं। अब इसको समझो, डेटा को, डेटा पूरा खेल बता देता है आपका। FIS का डेटा सबसे पहले देखिए, तो FIS ने जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 13 तारीख का, देखिए 13 तारीख। अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे जो पोजीशन हमको दिखाई दे रही है वो कितना दिखाई दे रहा है, 2,335 करोड़। ये आपकी जितनी भी संख्या है ये करोड़ के अंदर है और ये कैश के अंदर माल खरीदा गया है, ठीक है। अब नेट अगर आप देखोगे तो नेट हमको क्या दिखाई दे रहा है, 11,706 करोड़ की देखिए यहाँ पे नेट आपको यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। कुछ समय तक आपको याद है, कुछ समय तक FIS बिकवाली कर रहे थे लगातार, किसी दिन 5 करोड़ की बिकवाली की, किसी दिन 4 करोड़ की बिकवाली की। और जो नेट हमारी पोजीशन थी ना वहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको जो लॉस दिखाई दे रहा था वो इस जगह देखिए 2,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमको देखने वाली थी अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्या है कि यहाँ पे FIS तो खरीदारी कर ही रहे हैं, प्लस आपके जो DIS हैं उन्होंने भी 4,670 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो दोनों तरफ से हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब आप समझो कि जो 2,300 आपका 35 करोड़ की जो खरीदारी की है, क्या उन्होंने 9-15 पे खरीदारी की होगी? आपको क्या लगता है 9-15 पे खरीदारी की होगी? बिल्कुल नहीं। इन लोगों ने जब बाजार आपका नीचे की साइड आ रहा था तो नीचे की साइड जो आपका 24,200 से लेके आपका देखिए जगह जो 24,300 वाली जो रेंज थी, उनको पता है कि बाजार तेजी का है लेकिन हमको जो माल खरीदना है या हम जो माल खरीदेंगे वो हमको वैल्यू पे खरीदना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी खरीदेंगे। पहले बाजार को गिराया गया, रिटेल ट्रेडर को फंसाया गया, जो मैं आपको बोल ही रहा था कि बाजार में आपको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनानी है। अगर बाजार नीचे की साइड मिलता है, निफ्टी नीचे की साइड मिलता है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। ये साइकोलॉजी में आपको फिट करके गया था। उसके अंदर एफएनडो के अंदर अगर आप देखो तो एफएनडो के अंदर क्या हुआ है, एफएनडो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एफएनडो के अंदर देखिए यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, आपको 13 दिसंबर को इंडेक्स के अंदर बाइंग किया और प्लस ऑप्शन के अंदर भी बाइंग किया 50,000 करोड़ की, यानी आपका सब जगह पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके अंदर आ जाता हूँ स्टॉक के अंदर तो 7,760 करोड़ की यहाँ पे हमको खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि अगर हम बात करें तो इस मंथ में आपको 1 तारीख को खरीदारी देखने को मिली थी, फिर 5 तारीख को देखने को मिली थी, उसके बाद पूरा बिकवाली हुआ। उसके बाद देखिए 13 तारीख को जो हमको खरीदारी दिखाई दे रही है, यानी पॉजिटिव साइन यहाँ से भी हमको दिखाई दे रहा है। सारे इंडेक्स अगर आप देखो तो निफ्टी में देखिए निफ्टी आपका पॉजिटिव था, BSE आपका पॉजिटिव था,
बैंकिंग आपका पॉजिटिव था। बाकी इंडिया बिक्स में हमको सेलिंग देखने वाली, SPM 500 अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन नेक डेस हमारा पॉजिटिव था। अगर स्मॉल कैप हम देखें 200 तो यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दी। SPM 500 बिक्स का देखें तो यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रहा है। यानी कुछ कुछ ऐसे इंडेक्स है जिसमें हमको तेजी दिखाई दी, और उस इंडेक्स के अंदर इंडिया के दो ऐसे इंडेक्स है जिसमें हमको तेजी दिखाई दे रही है, सेंसेक्स और निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि जैसे ही मैं इसको लेकर आ जाता हूँ इस जगह 5 मिनट के चरण में। देखिए मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत अगर सेलिंग आती भी है ना, तो यहाँ पे आप समझो ये वाला जो पॉइंट था ना, देखिए जो मैंने आपको बना के दिया था पीछे से, ठीक है, इस वाले लेवल को देखिए इसने क्या किया। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको सेलिंग करने का मौका मिला था। मैंने आपको ये भी बोला था कि 24,500 के नीचे जाएगा ना, यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बाइंग वाला पॉइंट है। यानी यहाँ पे जिन लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई होगी उनको भी पैसा बना है, और जिन लोगों ने यहाँ पे देखिए बाइंग की पोजीशन बनाई होगी उनका भी पैसा बना है। यानी कॉल और पुट दोनों तरफ हमारा पैसा बनता हुआ दिखाई, ठीक है, ये चीज़ें हमको क्लियर देखने वाली। अब यहाँ पे आप समझो कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है, कई बार क्या करता है बाजार इसको टेस्ट करने आता है, तो यहाँ पे सब लोग सोचेंगे कि अब तो बाइंग करना है बाइंग करना है, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर ये फ्लैट ओपनिंग कर देता है और ये वाले जोन में आता है, देखिए यहाँ पे इस वाले जोन में ये क्या होगा, आगे जाके इस तरीके से एक छोटा जोन बन जाएगा। अगर ये नीचे की साइड आता है और आपको मिलता है इस जोन में, पहले हमारा जोन था ये वाला, ठीक है, 24,250 से लेके 24,300, ठीक है, ये जोन था, बाजार इसको ब्रेक कर चुका है। अब हमारा जो जोन आ चुका है ना, वो इस जगह देखिए आपका, इस जगह मैं लिख देता हूँ 24,550 से लेके आपका इस जगह देखिए 24,600। अगर ये नीचे मिलता है, यानी अगर ये इसको टेस्ट करने आ जाता है, यहाँ पे कहीं मिलता है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया। कई बार क्या होता है फेक ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है उसने यहाँ पे बाइंग किया होगा वो प्रॉफिटेबल है, उसने यहाँ पे बाइंग किया होगा वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे जो बाइंग किया, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो ना एक कैंडल दिखाई दे रही है, कोई जो नीचे सेलिंग आने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे जो सेलर थे, एक बार जो सेलर देखिए यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, जी जब ट्रैप होंगे, जब देखिए भैया यहाँ पे आ जाएगा, जिस सेलर और पोजीशन यहाँ पे लेंगे, फिर इसको इस तरीके से निकालेगा ना, तो यहाँ पे एक अच्छा एक हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और रोल ओवर बाजार अगर ऊपर जाता है ना, तो जो सेलर हैं उनको बिठाल के ले जाएगा, क्योंकि किसी न किसी का लॉस कराना है बाजार को। अगर वो पॉजिटिव जाना है ना, तो पहले सेलर को बिठा लेगा फिर पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो अगर इस जोन में आपको मिलता है 24,550, 24,600, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि ये बाजार नीचे आ गया हम यहाँ पे सेलिंग कर देंगे। ये जो गलती लोगों ने यहाँ पे की है ना, वो गलती यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, वो गलती यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर प्रॉफिटेबल है। यहाँ से आएगा तो कितना बायर को इस जगह नीचे ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे बायर प्रॉफिटेबल है, और जो सेलर थे उन सेलर की तो इन्होंने अच्छे खासे से लेके रखी है। तो अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आता है ना, तो यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये साइकोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पे समझो कि ऊपर रेजिस्टेंट कहाँ पे है, तो पहले 25,000 का रेजिस्टेंट है, फिर 25,200 तक है, यानी यहाँ तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सेलर का लॉस करा है, सेलर का लॉस करा है, कैसे हमको दिखाई दे रहा है, तो वो आप यहाँ पे आके देखिए, ये ऑप्शन चेन है, और ये कौन सी ऑप्शन चेन है, 19 दिसंबर 2024 की, ठीक है, और ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। नीचे की साइड अगर आप टोटल ओआई देखोगे तो आपको देखिए 42,000, 42 42,000 नहीं है, 42 लाख है, ठीक है, 42 लाख आपको ओआई दिखाई दे रहा है। और अगर मैं पुट साइड बात करूँ तो 43 लाख के समथिंग का हमको यहाँ पे पुट साइड और कॉल साइड इस जगह 42 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे पूरे जो प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको लॉस है, देखिए कितना हैवी हैवी लॉस है। किसी को देखिए यहाँ पे 150 प्रीमियम, जो आपको पॉइंट जो होते हैं ना पॉइंट, वो प्रीमियम के लॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हुए दिखाई देंगे ना, यहाँ पे प्रीमियम आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो कि लॉस के अंदर, और यहाँ पे हमारे पॉजिटिव के अंदर। अब यहाँ पे आप समझो कि अगर ये नीचे मिलता है, जैसे कि जे वाला जोन है, ठीक है, जे वाला जोन जो कि 24,600, 24,550, जे वाला जो जोन है ये हमारा बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पे कहीं आपको बाजार आने की कोशिश कर रहा है, तो इस जोन में हम क्या करके चल सकते हैं, इस जोन में हम बाइंग जोन करके चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो पोजीशन देखिए कम बनी है, ठीक है,
यहाँ पे क्या पोजीशन कम बनी है, और जैसे ही यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे ऑल सेल सेल करने की कोशिश करेंगे लोग। जैसे ही सेल करने की कोशिश करेंगे तो इनका ऑल लॉस होगा, और फिर बाजार यहाँ से एक जंप देने की कोशिश करेगा जो कि ऊपर की साइड है। ऊपर रजिस्टेंस हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि गैप के साथ ओपन हो जाता है तो गैप के साथ हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि गैप के साथ देखिए अब आपका 200 पॉइंट ही आसपास है ना साइकोलॉजी प्राइस। अभी हम कहाँ पे इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब हुए, 24,800 के पास है, ठीक है। अगर हम इस जगह 25,000 आ जाते हैं तो ये हमारा साइकोलॉजी प्राइस है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जिन लोगों ने ऊपर की पोजीशन बना के रखी है, स्टॉकों के अंदर रखी है, तो एक बार उनका प्राइस आ जाता है ना तो लोग सोचते हैं कि मेरा प्राइस आ गया, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अगर गैप के साथ मिलता है ना तो आप ज़्यादा लेने की कोशिश मत करना, यहाँ पे थोड़ा कूल होने की कोशिश करना, या तो यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर देता है फिर निकालता है तो हम ठीक है काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर देखिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन आप देखो ना 2,70,000 की ओआई है, उसके बाद अगर आप देखो 80,000, यानी ऑलमोस्ट हमको देखिए 3 लाख के समथिंग, 3.5 लाख के समथिंग की पोजीशन दिखाई दे रही है। तो गैप के साथ ओपन होने से थोड़ा सेलिंग आ सकता है, लेकिन 24,550, 24,600 ये एक हमारा ऐसा लेवल होगा, यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।